पागल, तोर महतारी पागल, तोर दीदी पागल, तोर खाला पागल, हम पागल। गाली नहीं दी। ए बैलान, हे बेलान, को पागल है तो पागल, ते पागल है, हम पागल, ते पागल है। हम पागल। वो मेरा बेटा बैलान से होशियार रहो, यही आ काल चाटत रहन चौरा है। यही आए। हाँ यार, बचे रहो बचे रहो। हाँ, हमें लगे नहीं हो तो कुछ न पाई हो। ओ तो अरे पैदा बना भागी जाओ तुम्हारी कुछ खाए पिए का आइटम ले, कहा थे हमें लगे नहीं हो कुछ न पाई हो। भागी जाओ। लाओ खवाओ यार। का खाइयो यार, गुड़ लिहन, गुड़ 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 और कहाँ खाली गुड़ है। मेरा बेटा, मेरा बेटा किशोर, मेरा बेटा किशोर, नहीं है, मेरा बेटा किशोर। नहीं हम महाबली है। कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? हम नहीं बेटा कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कन्हैया छैया के किशोर। तकता जुआ महल खजाना तुमको रहा मात पिता का लालन पालन भूल गयो वो पुकार। तुम्हारा प्यार रहा झकझोर, तुम्हारा प्यार रहा झकझोर। कन्हैया छैया के किशोर। हे महाबलिया, सिपाही महाराज आटा खाइयो। पागल हो गए हैं। महाराज पागल हो गए, खाली आटा और गुड़ खा। पागल हो गए, हम तुम्हारे घर में घुसा बिहार। कोई के घर में इनके सिपाही अरे तुम्हारे एक काम करो, महाराज के हाथों में हथकड़ी डालो हथकड़ी और ले जाओ इन्हें पागल खाने ये में। हाथे हाथ करी रहो, ये साथ किनारा है। जाओ डाल दो इनके हाथों में हथकड़ी। हम गोल में जाओ। डाले जो कह रहा हूँ वो तुम करो। ये हमारा भैया क्यों दूर कर रहे हैं? ये क्या कर रही? ये हमारा भैया एक घोड़ा
घोड़ी वो भैया घोड़ी कैसे है? ये बड़ी गाभिन है। गाभिन है? ये गाभिन है। अच्छा तू घोड़ी है। ये बिहार अच्छा कहाँ से लाए हैं? हमार भैया दूध पिया करा तो तू कर तू सुना मवस का बाद में घोड़ी जबरदस्त भाई देर मत करो। मंत्री जी, कहिए राजकुमारी। ये मेरे पिताजी को क्या हो गया है? राजकुमारी जी, तुम्हारे पिताजी राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए। क्या? हाँ पागल हो गए। मेरे पिताजी पागल हो गए? हाँ मंत्री जी, गर्चे अगर पिताजी पागल हो गए तो इस राज व इस तक तो ताज का क्या होगा? कौन चलाएगा इस राज को? राजकुमारी जी, इस राज रियासत को तो मैं चला सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। आप चला सकते, हाँ हाँ, परंतु आपको मेरा कैसा साथ चाहिए? साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात को मनाओगी तो मैं इस रियासत को भली भांति चला सकता हूँ। मतलब शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात। सुहाग रात आने वाली रात में कटा साफ हो पाई। सुहाग रात कहाँ हो पाई? साफ हो जाए। मंत्री जी, गर्चे अगर ऐसी बात है ना, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं चलती हूँ और सुहाग रात की सेज को सजाती हूँ और आप यहाँ का कार्य देख भाग। ठीक है, तो हम चलिए सुहाग के लिए तैयार करिए और मैं वक्त से पहले पहुंच रहा हूँ। दोस्तों शिवाई, अब तो सीना तो हाथ चौड़ा हो रहा देखा। इसी दिनों का तो इंतजार था कि राजकुमारी कृष्णावती कब हमारी इशारे पे हो। और देख मैंने कहा था कि राजकुमारी कृष्णावती को अपनी दुल्हन जरूर बनाऊंगा। बना और आज जो दिन आ गया है आ गया है। कि अपना प्रताप सिंह राजकुमारी के साथ शादी 1 साल बाद करेगा और सुहाग रात आने वाली रात को मनाएगा। हम साले क्या करोगे? हमका का करियो यार, नहीं चलो हम पर झड़ुए मारा बुआ। चलो आओ फिर चलते हैं हम शाम। हम तो कह दे भगवान अगर शक्ति हो तो सुहाग रात में खुदे साथ सुहाग हो जाए। वह दिन वह समय घड़ी साथ दिखाएंगे न पावे। आओ जाले कि हाँ हम होते हैं, चल रहे हैं, हमको भी जाना है और चलते चलते कहना है तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के और की हो बताना हम तनी के गोरी हंस के, की हो बताना हम तनी गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के की हो बताना हम तनी के। जय माँ भवानी, जय माँ काली। जय माँ काली। साथियों, कहिए। जैसे हम लोग जानते हैं ये किसका अड्डा है? किसका अड्डा है? ये हमारे सरदार डाकू दिल से शेर सिंह का अड्डा है और उनके आने का समय हो चुका है। अपनी अपनी जगह पर तैनात हो।
साथियों, सरदार जी, जय भवानी माँ, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय माँ भवानी। जय भवानी। साथियों, सरदार जी, अच्छी तरह से जानते हो कि ये तुम्हारा सरदार डाकू दिलसेर सिंह अपने हाथों में बंदूक उठाया है तो किस लिए उठाया है? किस लिए सरदार जी? अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाने के लिए। वो दुश्मन कौन है? आज तुम सबों से हम बतलाएंगे। बताइए सरदार जी। और तुम्हारे सरदार का ऐलान क्या है, गौर से सुनो। तो सुनो साथियों गौर से, भाई जो मेरा फरमान। हाँ सुनो साथियों गौर से, भाई जो मेरा फरमान। और चलना, हाँ चलना, और सबको आज साथियों चंद्र नगर दरमियान। चंद्र नगर दरमियान साथियों, भाई ईंट से ईंट बजा दो, बजा दो। चंद्र नगर दरमियान साथियों, ईंट से ईंट बजा दो। और अभय प्रताप, बहुत सारा अभय प्रताप, चंद्र नगर का महामंत्री अभय प्रताप सिंह, वो है जानी दुश्मन हमारा। और अभय प्रताप को खून से रंग दो, भाई चला चला कर। साथियों देर मत करो और बजाओ कूच का डंका और चलकर चंद्र नगर के शाही महल को घेर लो। जय मां भवानी, जय आज हमारी सुहाग रात है, तो सबसे पहले सुहाग रात की सेज को सजाती हूँ। इस्तर लाओ बिहारी लाओ। अरे आई सुहाग रात जहिया, चर चर करी चरपहिया। और देवा मचकाई करी हैया ये बाल, देवा मचकाई करी हैया ये बाल। लैया बंगलिया से तबैया ये बाल, लैया बंगलिया से। रात जहिया, चर चर करी चरपैया। देवा मचकाई करी हैया बाल, देवा मचकाई करी हैया बाल। लैया बंगलिया से तबैया ये बाल, लैया बंगलिया से। आइए जी, राजकुमारी जी, कहिए चाचा जी। देखो राजकुमारी,
इस मौके पे चाचा नहीं कहना। अरे वो गलती से निकल गया। देखो राजकुमारी स्वाग से तैयार है, बिल्कुल पूरी तो फिर देर किस बात की है? आओ हम मौज की लहरों में डूब जाते हैं। अच्छा अरे दोबारा निकलना नालायक कहेगा। आइए हाय पोस्ट मैडम। हाँ वही पोस्टमैन। मैडम लगाओगे लेडीज हो लेडीज नहीं मैन। मामला दूसरा चल रहा तो दूसरा मामला आ गया। देखिए एक चिट्ठी आई हुई है। हाँ मंत्री जी ये पत्र आया है। सिपाही को दे दे। सिपाही के हाथ में न दे भाई, ये आप के नाम आई है। तो मुझे दे दो। ये लो हमका लाओ, तुम जौनी क्या जौनी करो, यहाँ मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है। अच्छा अच्छा हम निकले। साले चिट्ठी इसको नाबालिग रख देना। वहां से आके दखल देने आ गए। सिपाही एक काम इस खत को ले जाओ और तुम अलमारी में डाल दो। अलमारी पे हाँ हम इसे बाद में देख लेंगे। यहाँ खाली चाचा रहिएगा। अरे साले कुत्ते नहीं, अलमारी में डाल दो। देखिए मंत्री जी, सुहाग रात का दिन है, ठंडी भी है और एक काम कर, उसको बिछा दे, ये इसको उड़ा दे। एक बिछा दे। हाँ यही बात है। ये गुलगुलाई चाहिए कि मोट है। ये मत हो इनके साथे हमहू काय खैहे पिए भूखन मरम। चल रही हमहू लगाओ। आओ का यार हे। साथियों महल के अंदर ये कौन सो रहे हैं? देखा जा सरदार जी। एक काम करो, बोलिए सरदार जी। होशियारी से जगाओ। होशियारी से जगाना। अगर कोई खतरा करता है तो फौरन गोली चला देना। तो बस खबरदार, अभय प्रताप रुक जाइए। बस खबरदार। बस खबरदार, अभय प्रताप रुक जाइए, वरना अंजाम इसका अभी बुरा पाएगा। भर नजर देख ले मेरी बंदूक को, वरना मुल्क अदम की डगर जाएगा।
जरूरत तुम्हें जान लेने से कुछ ना नफा पाओगे, लूटने की खुली छूट देता तुम्हें। हे प्रताप, वो तो हम ले ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ तेरे बदन पर चमड़ी नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर दिलसेर सिंह इस नगर के महल में दाखिल हुआ है, और सबसे पहले आगे बढ़ और ये बता, ये लड़की कौन है रे? कौन है ये लड़की जिसके साथ तू सेज सैये पर आराम फरमा रहा है? ये है यहाँ की राजकुमारी। राजकुमारी कृष्णावती? नियत के गंदे हराम जाते, तेरी आंखों का पानी इतना गिर गया है कि तुझे बहन और बेटी नहीं दिखाई देती। तू यहाँ का महामंत्री है और वो यहाँ की राजकुमारी, रिश्ते में तेरी बेटी लगती है, और तू हरामजादे सेज सैये पर आराम फरमाता है। हरामजादे! जरा उठाओ तो हंटर। सरदार जी, या हफ्सी डाकू आएगा। सरदार जी, साथियों, इनके सागे चोर के मेरे बहन बिटिया कुछ ना है, कोहू का नहीं छोड़ दिया साला चोर। ला उठाओ हंटर, मैं इन सबों को संभालता हूँ, और तुम सब एक काम करो, महल के अंदर दाखिल हो जाओ और खजाने के अंदर जितना भी धन दौलत है सब लूट कर अपने सरदार के समक्ष पेश करो। हिलने की कोशिश नहीं करना, और कृष्णावती तू आगे बढ़। आओ साथियों आओ। हमारे सरदार जी आ गए हो खजाना लूट कर? हाँ सरदार जी, सारा खजाना लूट लिया। शाबाश, बहुत अच्छा किया। लेकिन साथियों, सरदार जी ये बुढ़ा कौन है? सरदार जी उसी कारागार में ये बंद था सरदार जी। कारागार के अंदर बंद था? हाँ सरदार जी, मैंने देखा, इसे लेकर आया हूँ। कौन है तू? आगे कौन है बे? कौन है? साथियों, उठाओ हमारा बंदूक। ऐसे नहीं बताएगा ये बुढ़े,
कौन है तू? साफ साफ बता दे, नहीं तो गोली मार। गोली चलाओगे? हाँ, चलाओ गोली। हम मरने से नहीं डरते हैं। कौन है तू? हाँ, हम तुम्हारे बप्पा हैं। रामजादा, पागल लगता है। लगता है साला पागल है। जय राम जी की बात है। साथियों, इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये वाकई में पागल है। इसे पीछे करो, हम इन सबों से पूछेंगे कि कौन है ये। अभय प्रताप, कौन है ये बुढ़ा? दिलशेर शेर, ये कोई और नहीं है, यहाँ के सम्राट चंद्रमणि है। अपने बेटे के याद में पागल हो गए। यहाँ के सम्राट चंद्रमणि पागल हो गए हैं बेटे के वियोग में। कसलावती, तू आ गया। हरामजादी, अपने पिताश्री को इलाज करवाने के बजाय जेल के अंदर बंद कर रखा है। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? इलाज चल रहा है इनका, परंतु उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना, इसलिए। इलाज चल रहा है? हाँ हाँ, देश विदेश से डॉक्टर को बुलवा कर इनका इलाज करवा रही हूँ मैं। नहीं, हमें यकीन नहीं है कि इनका इलाज हो रहा है। साथियों, एक काम करो, जितना धन माल लूटा है उसको तो ले ही चलेंगे हम, लेकिन साथ ही साथ पागल राजा को ही अपने अड्डे पर ले चलेंगे। ले चलो साथियों, देर मत करो, ले चलो। और अभय प्रताप सिंह, आज तो तू मेरे हाथों से बच गया, लेकिन ये दिलशेर सिंह फिर आएगा तो तुम सबों की मौत का कारण बन के आएगा। चलता हूँ, जय मां भवानी। साले हरामजादे, बहुत साला दिल से आ गया। अब साले कही हो सुहाग रात में साले विधन पैदा कर दिया, और तुम अब वो तनी जाए। साला खजाना लूट कर ले गया, महाराज को लेकर चला गया, और साले धमकी देकर गया है कि तुम्हारा फिर आऊंगा तो तुम्हारी मौत बनकर तुम का ले जाई। ये तो अच्छा हुआ कि जब मेरी रिवॉल्वर नहीं थी, अगर मेरी रिवॉल्वर होती तो साले दिलशेर का नाम निशान मिटा देता। गोली तो हमें लगी रही, लेकिन रिवॉल्वर नहीं रही। साले तेरी बंदूक कहाँ है? तेरी बंदूक नहीं ना, गोली है यार। ये गोली तो बंदूक कहाँ रख कर आया? बंदूक अलमारी में धारी। हम साले हाथ में कौन बंदूक? हरामजादे, वो साला दिलशेर बचना नहीं चाहिए। नहीं, आज तो साला धमकी देकर गया है, और तुम्हारा आएगा तब तक कारण बनकर आएगा। इसे उस हरामजादे को पीछा करो, और जहां कहीं मिल जाता है साले को मिटा दो। तुम्मा भेड़ा मरवाए रहा, इनसे डाकू तो उचारी उचरी नहीं। हम महेंद्र पेड़ रहे हैं, राहु जाले मंत्री
अब दोबारा अगर डाकू दिल से दिखाए तो इनका मौतो है। हम ये तो छुट्टी ले रहे हैं, चल रहे घर है। हम यहाँ रुक रहे हैं, मऊ मार डाई बा डाकू बड़ा दमदार है, बुखार डाकू। आओ साथियों आओ, ले आओ उस पागल राजा को भी ले आओ और मेरे बैठने का इंतजाम करो। आज ही तुम्हारा सरदार थोड़ा आराम करना चाहता है। साथियों जाओ, जितना भी खजाने से धन दौलत लूटा है आधा गरीबों में बांट दो और आधे में तुम सब बराबर का हिस्सा ले लो और इसको यहीं बंधा रहने दो। लेकिन सरदार जी, जब मैं खजाना लूट रहा था, खजाना लूटते समय मुझे अलमारी में एक पत्र मिला है सरदार, देखिए। हाँ सरदार जी, मुझे अलमारी में एक पत्र मिला है। जी सरदार जी। जरा देखे तो इसमें क्या लिखा है? क्या हुआ सरदार जी, क्या हुआ? पत्र को देखते हुए सरदार जी आपको अचानक। साथियों जितना भी धन दौलत तुम सबों ने लूटा है उससे बढ़कर कहीं तुम्हारे सरदार के लिए ये पत्र है। हाँ साथियों, आखिर इसमें लिखा क्या है सरदार जी, हम भी तो जाने। साथियों जानना चाहते हो? क्यों नहीं सरदार जी? अरे जिसके लिए मैंने अपने फूल जैसे बेटे को मौत के घाट उतार दिया, आज वो जीवित है साथियों, जीवित है। और सुनो कि आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है क्या लिखा सरदार जी? जो तुम्हारा सरदार असमंजस में पड़ गया है। तो पत्र लिखा मजमून ये, और इस खत के दरमियान और भद्र से, हाँ भद्र से नृपस भटका अंडमान अस्थान। हाँ भद्र से नृपस भटका अंडमान अस्थान। स्थान बसा और सागर के निकट मझारी, और मधु मंजरी, मधु मंजरी, हाँ मधु मंजरी, और एक बेटी है राजन को अति प्यार। हरण किया जिसने किशोर का, और लिखी है बातें सारी। हरण किया जिसने किशोर
फकीरी, हाँ भेष फकीरी मैं जाऊंगा, इच्छा प्रबल हमारी। और साथियों ध्यान राजा पर रखना, ध्यान राजा पर, ध्यान राजा पर रखना और जरा ना गफलत खाना। के तनिक नहीं भय खाऊं, के तनिक नहीं भय खाऊं और बिना किशोर को साथ लिए भाई ना मुंह अपना दिखला। साथियों महाराज भद्रसेन, अंडमान द्वीप का राजा भद्रसेन, जिसकी बेटी मधु मंजरी, उसी ने हरण किया है किशोर का, कुंवर किशोर का हरण किया है और कुंवर किशोर की जान खतरे में है। इसलिए कुंवर किशोर ने ये पत्र भेजा है। मैं जाऊंगा साथियों, मैं जाऊंगा कुंवर किशोर को बचाने के लिए और एक दिन कुंवर किशोर को अपने साथ लेकर चंद्रनगर वापस आऊंगा और हाँ भेष बनाऊंगा साधु का। और ख्याल रहे इस बात का, महाराज को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देना। ठीक है सरदार। अगर जरा भी ये इधर उधर की हरकत करते हैं तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानना साथियों। ठीक है सरदार। हम चलते हैं अंडमान द्वीप कुंवर किशोर को लाने के लिए। ठीक है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। फूलन देवी की। अबे साले लड़का है, लड़की तो का समझ में दिखा। वही कुछ हुआ है का? हाँ तोहरे मुसम्मी है।